ना जी ना, यहाँ पे मानसून सीजन नहीं चल रही है, यहाँ पे विंटर्स ही चल रहे हैं। लेकिन लगता है यहाँ पे स्नो का जो स्टॉक है ना वो खत्म हो गया है। सो अभी दिसंबर में क्रिसमस चलेगी है, क्रिसमस का यहाँ पे सीजन चल रहा है, हॉलीडे सीजन चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश हो रही है और स्नो का नामो निशान नहीं है। ये पिछले, मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, मैंने 4 साल में पहली बार देखा है कि यहाँ पे ऐसे ग्रीन क्रिसमस है और ना कि वाइट क्रिसमस। वाइट क्रिसमस ज़्यादा सुंदर लगती है ग्रीन क्रिसमस से, बिकॉज दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट व्हेन देयर इज अ क्रिसमस टाइम। So yeah, anyways guys, welcome back to my YouTube channel, welcome to another video. I hope आप लोगों को जो मेरा पिछला व्लॉग था जो मैं इंडिया ट्रिप पे गया था वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे कहीं पे आई बटन में दे दूंगा, देख लेना प्लीज एंड थैंक यू। फिलहाल आज चलते हैं और करते हैं ऊबर। आई डोंट हैव एनी फुल टाइम जॉब, सो आई थॉट व्हाई नॉट डू ऊबर फुल टाइम और देखते हैं कि उसमें कितने पैसे बनते हैं। सो आई एम गोना टेक यू ऑन अ राइड विथ मी, सो हॉप ऑन, सीट बेल्ट बांध लो अपनी अपनी और निकलते हैं। वो अच्छा, मैंने जैकेट इसलिए नहीं पहनी ना क्योंकि मैं गाड़ी में ही रहने वाला हूँ और गाड़ी में इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं जैकेट पहनी है नहीं पहनी है। लाइट्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है, सो बेयर विथ मी गाइज, आई एम गोना ट्राई टू मेक एज लिट एज पॉसिबल। बट या सो क्या करूँगा मैं अपने घर से ही ऊबर स्टार्ट कर लूँगा। सो लेट मी स्टार्ट एंड आई विल सी यू देन। कुछ ऐसा दिखता है ऊबर का डैशबोर्ड और जब मैं ये गो करूँगा तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यू आर ऑनलाइन लुकिंग फॉर ऑर्डर। मेरे जो एक्सेप्टेंस रेट है वो 5% पे चल रही है, सॉरी कैंसिलेशन रेट जो है वो 5% पे चल रही है, विच इज़ रियली गुड। 5% या 5% से लेस होनी चाहिए। एंड इन बिटवीन ऑन अवर ट्रिप मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ यू कैन साइन अप फॉर ऊबर, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स इफ़ यू वांट टू ड्राइव विद ऊबर। बहुत सारे लोग हैं जो ऊबर को एज अ फुल टाइम जॉब भी ले रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ऑन द साइड भी कर रहे हैं। जब मेरी इंडिया जाने से पहले जब मैं यहाँ पे था तब मेरे पास फुल टाइम जॉब थी, सो आई वाज डूइंग ऊबर ऑन अ साइड लाइक पार्ट टाइम। बट आई जस्ट केम बैक फ्रॉम इंडिया लास्ट टू लास्ट वीक। सो अभी मेरे पास कोई फुल टाइम जॉब नहीं है। सो जब तक कोई जॉब नहीं है तब तक यही एक ऑप्शन है फुल टाइम काम करने का। सो let's go and let's start the day with Uber. और ये लग रहा है कि शाम हो गई है, बट दैट्स नॉट द केस। अभी हुए हैं 11:33, सो 11:30 हुए हैं मॉर्निंग के, बट इट लुक्स लाइक इट्स इवनिंग बिकॉज बादल बहुत ही ज़्यादा नीचे हैं, फॉग भी है थोड़ी सी। ये तो कम हो गई, जब अभी मैं सुबह निकला था एक राइड करने के लिए तो तब फॉग बहुत ज़्यादा थी। एंड वी गॉट अवर फर्स्ट राइड और ओके लेट्स गो। ये कर दिया हमने स्टार्ट, नेविगेशन इज ऑन। किसी सैरी के लिए ऊबर है। सो यूजुअली ऐसे ही होता है कि जब आप ऊबर स्टार्ट करते हो, अगर आपकी रेटिंग्स अच्छी है एज अ ड्राइवर, आपकी एक्सेप्टेंस रेट वो ज़्यादा है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, और आपकी कैंसिलेशन रेट कम है, देन विद इन 5-10 मिनट के अंदर अंदर आपको पहली राइड मिल जाती है। मैंने 11:30 के आसपास स्टार्ट किया था, राइट नाउ इट्स 11:35 और मेरी ये जो फर्स्ट राइड है वो मुझे मिल चुकी है। सो ऊबर रिक्वायरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है ऊबर के लिए साइन अप करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू द ऊबर्स वेबसाइट। आपको वहाँ पे जाके फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म। आपका बैकग्राउंड चेक होगा, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होगा, सब कुछ चेक होगा। यू नीड अ कार विच इज़ नो ओल्डर देन 10 years फ्रॉम द करंट ईयर, है ना। सो अगर 2023 ये चल रहा है, सो 2013 या फिर 2013 से ऊपर की जो गाड़ियाँ होती है वो एलिजिबल होती है ऊबर के साथ ड्राइव करने के लिए। ओके, और दूसरी चीज़ कि आपकी जो गाड़ी होती है वो 4 डोर सिडान होनी चाहिए। 2 डोर सिडान, 2 डोर जो गाड़ियाँ होती है स्पोर्ट्स कार वगैरह होती है वो एलिजिबल नहीं है। स्टार्ट करने से पहले आपको एक सेफ्टी चेक करवाना पड़ता है। यहाँ पे जो भी ऑथोराइज डीलर्स होते हैं जिनके पास ऑथोराइजेशन होता है ओंटारियो से कि वो लोग सेफ्टी चेक कर सकते हैं गाड़ी का, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि दिस कार इज़ गुड टू ड्राइव, इट्स सेफ टू ड्राइव ऑन द रोड।
है ना, इनकी ब्रेक्स काम कर रही है, लाइट्स काम कर रही है, गाड़ी में कोई मेजर इश्यू नहीं है, सेफ्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस. यूजुअली इट टेक्स $110 समथिंग. और अगर आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है तो जहाँ पे भी आप जा रहे हो सेफ्टी चेक करवाने के लिए, वो आपको बता देंगे और आपको वो फिक्स करवानी पड़ेगी प्रॉब्लम, है ना, और उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट देंगे. एंड यू नीड अ फुल G लाइसेंस. तो यहाँ पे ओंटारियो में, इन कनाडा में इन जनरल, यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं लाइसेंस के. G1 दैट्स योर लर्नर्स लाइसेंस, है ना. आप जो MCQ वाला जो टेस्ट देते हो वो खत्म करने के बाद, वो पास करने के बाद आपको मिलेगा G1. उसके बाद आपको मिलेगा G2 जो कि होता है बीच वाला लाइसेंस, है ना. G1 देने के बाद आपको आई थिंक 1 साल की वेट करनी पड़ती है. देन यू कैन अप्लाई फॉर G2. और G2 के बाद फिर आपको मिलता है G लाइसेंस. G लाइसेंस होता है, दैट मीन्स यू हैव अ फुल लाइसेंस. और G लाइसेंस आ गया उसके बाद आप ऊबर के लिए साइन अप कर सकते हो. यू कैन बी एन ऊबर ड्राइवर. इट्स अ गुड साइड हसल आई वुड से. फुल टाइम फिलहाल तो मैं कर ही रहा हूँ फुल टाइम. आज आपको पता लगेगा. यहाँ पे आप 12 घंटा स्ट्रेट कर सकते हो एक दिन में. 12 घंटे के बाद आपको कंपलसरी 6 घंटे की वेट करनी ही पड़ेगी. आपको ऑफलाइन जाना ही पड़ेगा. अगर आप नहीं जाओगे तो ऊबर ऐप आपको अपने आप ही ऑफलाइन कर देगा. अभी आई एम ऑलमोस्ट नियर 700 मीटर ही है. सो ये राइड खत्म करके और इस राइड के कितने बने हैं वो आपको बताता हूँ, और बाकी इंफॉर्मेशन इसके बाद. मेरी राइड अभी भी खत्म हुई है और उस राइड से मैंने बनाए हैं $7.66. 5 किलोमीटर के आसपास की राइड थी. और 5 किलोमीटर के आसपास की राइड थी. उसके बने हैं $7.66. और जो अंदर वॉलेट में आते हैं वो GST HST लगा के आते हैं. सो यू विल गेट लिटिल बिट एक्स्ट्रा इन दी वॉलेट इटसेल्फ. अभी बस यही प्लान है. अभी वेट करेंगे नेक्स्ट राइड का यहाँ पे. तब तक मैं आपको बता रहा था ऊबर के बारे में. सो ऊबर का सीन ये है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो. डजेंट मैटर व्हाट टाइम यू आर स्टार्टिंग, देयर इज नो स्केड्यूल फॉर दैट. बट यू नीड टू कंप्लीट देयर बैकग्राउंड स्क्रीनिंग प्रोसेस. अगर उसमें अगर आपकी कोई मेजर टिकट्स है, टिकट्स आई मीन की कोई स्पीडिंग टिकट है या फिर कोई वायलेशन की, रूल वायलेशन की टिकट है, समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो लोग अलाउ नहीं करेंगे. अच्छा, अब ये जो नेबरहुड आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा महंगा नेबरहुड है. अगर आप यहाँ पे आप घर देखोगे तो बड़े हैं, एक्सपेंसिव लगते हैं, रेनोवेटेड है और काफ़ी ज़्यादा आगे और पीछे इनके स्पेस है. तो ये जो डाउनटाउन का जो एरिया है, ये घर देखो, सुंदर है ना. तो ये जो एरिया है ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है जस्ट बिकॉज कि ये एकदम लेक के सामने है. सो इनके जो घर के प्राइस होंगे वो इजीली 1 मिलियन अबाव होंगे. उससे नीचे तो कोई देने ही नहीं वाला. वो तो सिंपल सी बात है. क्योंकि ये जो सारे नेबरहुड है वो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे बनने को. जब भी बैरी बनना स्टार्ट हुआ होगा तो ये सारे नेबरहुड पहले बने होंगे. ये सारे पुराने नेबरहुड है. तो यहाँ पे ना कोई जल्दी अपना घर छोड़ के जाता नहीं है कोई और जगह पे. बिकॉज आई मीन ये एकदम सुंदर है. यहाँ पे अभी बर्फ नहीं गिरी है इसलिए इतना ग्रीन दिख रहा है. लेकिन जब विंटर्स भी होते हैं तो इट लुक्स रियली गुड हियर. कुछ लोगों ने अपने जो पुराने घर थे वो कंप्लीटली डेमोलिश करके पूरा नया बनाया है घर. कुछ लोगों ने जो इनका घर का पहले से स्ट्रक्चर था उसी में रेनोवेशन करवाई है और वहाँ पे रह रहे हैं. सो यहाँ पे तो घर मिलना इट्स नॉट पॉसिबल. अब ऐसे ही यहाँ पे पीछे एक वैंकूवर स्ट्रीट है. उस वाले जो ऊपर जो दिख रहा है ना, वहाँ पे एक वैंकूवर स्ट्रीट है. वैंकूवर नाम है स्ट्रीट का. तो वहाँ पे भी ऐसे ही बड़े बड़े घर हैं बिकॉज वो थोड़ा सा हिल एरिया पे है. आपको दिख रहा हो जैसे वो घर है वो हिल एरिया पे है. तो वहाँ से भी जो लेक का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा आता है. तो ये सारे जो एरिया होते हैं जो लेक के पास होते हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे. और जैसे जैसे आप दूर साउथ में जाओगे या फिर आप ऑल द वे नॉर्थ में जाओगे तो वो सारे जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो घर होते हैं वो कंपैरेटिवली चीपर होते हैं कंपेयर टू डाउनटाउन. Over here is fine or near the train. near the train? Yes. There you go, sir. Thank you so much. You're very welcome. You have a good day and Happy New Year. Thank you. You too. Thank you.
तो जी राइड लगी थी ट्रेन स्टेशन की। ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे जो ट्रांसिट है, गो ट्रांसिट, मतलब जो ट्रेन सर्विस है उसको बोलते हैं गो ट्रांसिट, और स्टेशन का नाम है एलेंडेल गो ट्रांसिट। अभी अभी ये जो राइड मुझे लगी है ना जैकी की, वो +40 मिनट की राइड है। दैट मीन्स कि जब यहाँ पे ना लंबी राइड कोई आपको उबर पे मिलती है तो वहाँ पे ना नीचे पॉपअप हो जाता है कि भाई इट्स गोना बी अ 40+ मिनट राइड, मतलब कि लंबी राइड होने वाली है, विच इज़ रियली गुड कि वो बता देते हैं, ताकि आपके डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको एक्सेप्ट करनी है कि नहीं। हाँ, बस ये नहीं पता लगता कि वो राइड जा कहाँ पे रही है, जब तक कि आप जिस बंदे को या बंदी को पिकअप करना है वहाँ पे पहुँच ना जाओ और राइड स्टार्ट ना कर लो, तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि वो राइड कहाँ पे जा रही है। सो समटाइम्स इट्स वर्थ इट, समटाइम इट्स नॉट। आज वैसे भी यहाँ पे स्लो है बैरी में, सो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, क्योंकि फिर वापस यहाँ पे आऊँगा तो यहाँ पे बिजी हो जाएगा। सो अगेन इट्स अ विन विन सिचुएशन। सो यहीं से बस मुझे पिक करना है, 3 मिनट अवे, 2 किलोमीटर्स। दिस इज़ द कार आई ड्राइव, इट्स अ होंडा सिविक 2022। इसके बारे में अगर डिटेल में जानना है सो आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो और डाल दूंगा। लेट मी नो अगर आपको जानना है कि ये गाड़ी कितना माइलेज देती है, ऊबर के लिए कैसी है, अच्छी है कि नहीं है, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मेंटेनेंस क्या आता है। सो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा पूरी गाड़ी। पर्सनली आई लाइक दिस कार, बजट फ्रेंडली है, मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं मांगती है ना, बस टाइमली ऑयल चेंज करवाओ, साफ़ सुथरी रखो, एंड इट गोना रन जस्ट फाइन। ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, आहा आहा, वाह भाई वाह, क्या माहौल है यहाँ का। आई रियली लाइक दिस। वो जो मेरी लास्ट राइड थी उसने मेरे को बना के दिए हैं $73। नॉट बैड, 5 ट्रिप्स, $100, सो फार सो गुड। आस पास से गुजर रहे हैं। अगर ये जो एरिया है ये पूरा ओंटारियो लेक है, नहीं ये समंदर नहीं है, ये लेक है, बस ये लेक काफी बड़ी है। See this? It's huge. पुलिस आ रही है कहीं से। अभी मैं टोरंटो के डाउनटाउन एरिया से जा रहा था और यहाँ पे ये घर देखो कैसे हैं सारे। ये बिल्कुल ही ओल्ड स्टाइल घर है यहाँ पे, और फिर भी इनकी जो प्राइस होगी ना वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओल्ड टोरंटो डाउनटाउन एरिया। यस, तो उबर का एक ये अच्छा है कि जैसे मैंने इसमें अपना डेस्टिनेशन फिल्टर ऑन कर दिया है, सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू बैरी। सो जब तक मैं वहाँ पे पहुँच रहा हूँ, अगर रास्ते में से कोई राइड होगी जो कि बैरी की तरफ जा रही होगी, तो उबर सबसे पहले वो मुझे राइड शो करेगा और उसमें लिखा के भी आ जाएगा कि टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन, विच इज़ आई बिलीव अ गुड फीचर। मान लो कि आप ऐसे एयरपोर्ट की राइड लगा रहे हो या फिर कुछ भी लगा रहे हो, then you have an option to make some more money on your way back to Barrie also, or wherever you are going back to your destination, जहाँ पे आप usually Uber करते हो। एंड टोरंटो में ड्राइव करने के लिए इसका अलग से जो लाइसेंस होता है वो लेना पड़ता है ऊबर के लिए, और एल्स अगर आपकी ऊबर स्टार्ट भी हो गई है, अगर आप टोरंटो में आ रहे हो ऊबर करने के लिए, तो आपकी ऊबर नहीं चलेगी, आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। टोरंटो का जो PTC है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वो आप अगर ऊबर ऐप में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसके ऑप्शन आ जाएगी, यू कैन अप्लाई फॉर द टोरंटो PTC। आई थिंक उसका कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, $350 और $250 डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपनी यू आर गोइंग थ्रू टू गेट द PTC लाइसेंस, क्योंकि यहाँ पे जो रूल्स है, जो ड्राइविंग कंडीशंस है, वो कंपैरेटिवली काफ़ी डिफरेंट है बाकी सारे सिटीज़ से। सो या मेक श्योर करना कि अगर तो आप टोरंटो से ही अप्लाई कर रहे हो, देन या बाय डिफ़ॉल्ट यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द PTC लाइसेंस।
बट अगर आप कोई और सिटी में रहते हो, जैसे कि मैं बैरी में रहता हूँ जो कि यहाँ से 90 किलोमीटर्स है, और अगर मुझे टोरंटो में आके ड्राइव करनी है, ऊबर चलानी है, then yes I have to apply for PTC license that is for Toronto. So make sure करना कि आप उसमें गलती ना कर दो, क्योंकि अगर आपने PTC लाइसेंस अप्लाई नहीं किया, अगर अपलोड नहीं किया, then you are not gonna get any ride within Toronto downtown area. सो एयरपोर्ट से मैं जैसे ही वापस आ रहा था, जैसे मैं बैरी एंटर हुआ हूँ, मुझे एक और राइड लग गई जो कि थी एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन वाली राइड। इसका मतलब ये है कि बैरी के पास में ही जो छोटा सा टाउन होता है या फिर सिटी होती है, एकदम पास में वहाँ की राइड है। सो टेक्निकली यू आर गोइंग आउट ऑफ द बैरी, सो वो भी दिखा देता है कि अगर बैरी से बाहर की कोई राइड है, आपके जो रेगुलर एरिया से बाहर की, तो उसमें एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन लिखा के आ जाता है। हेलो, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। सो कल फिर मैंने ज़्यादा रात को कुछ शूट नहीं किया क्योंकि रात हो गई थी और मेरे गोप्रो में इतनी अच्छी नाइट विजन है नहीं, सो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। लेकिन कल मैंने सिर्फ 9 घंटे ही ऊबर की थी और मैंने बनाया है कुछ अराउंड $230, विच इज़ ओके, आई वुड से नॉट दैट मच बिकॉज कल स्लो भी था काइंड ऑफ। सो अगर बिजी होता है तो इट्स वे मोर, बट हियर आर सम टिप्स अबाउट डूइंग ऊबर, कि जब भी आप ऊबर कर रहे हो एंड इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग ट्रिप, मेक श्योर कि आप कोई बातें कर रहे हो राइडर के साथ, क्योंकि वो जो चीज़ होती है ना, वो सिक्योर कर देती है कि आपको टिप मिलेगी। लाइक कुछ ना टिप तो मिलेगी। जैसे कल मेरी जो राइड थी, यहाँ से मैं गया था एयरपोर्ट, तो वो राइड ने ऊबर ने मेरे को दिए थे $73, बट जो राइडर था वो मेरे को $23 एक्स्ट्रा दे के गया, दैट्स अ टिप, राइट। तो कुछ बेसिक टिप्स ये है कि आपकी जो गाड़ी है उसे क्लीन रखो, है ना, बाहर से और अंदर से जितना हो सके उतना क्लीन रखो। एंड मेक श्योर इट स्मेल्स गुड, यू नो, लाइक कोई भी एयर फ्रेशनर लगा दो गाड़ी के अंदर, और वेलकमिंग फील होना चाहिए। कोई भी जब राइडर आ रहा है तो आप उससे बात करो, हाय हेलो करो, कैसा दिन गया पूछो, राइट। इट्स जस्ट अ नॉर्मल कस्टमर सर्विस विच यू वांट टू गिव। इससे क्या होता है कि वो लोग के ऊपर आपकी जो इंप्रेशन होती है ना, वो अच्छी रहेगी। उससे क्या होगा कि आपको रेटिंग्स अच्छे मिलेंगे। रेटिंग्स अच्छे मिलेंगे तो आपकी जो ऑर्डर आने की जो है, कि जितने आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, जितने आपको राइड्स आ रहे हैं, वो इंक्रीज हो जाएगी। So that's the best way to increase your earning on the Uber app. Later, I'm going to make a video about like how much you can make if you're doing Uber for 5 days, 12 hours in a day. More on that later. Thank you so very much for watching this video till here, and make sure you hit the subscribe button, like kar dena, share kar dena, and yeah, let's see how it goes.